सो हेलो माय डियर, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि जानते हैं आज हम पढ़ने वाले अपना अगला चैप्टर जो कि हमारा डैम है। जैसे कि जानते हैं इसके लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीटली क्या है ट्यूबवेल इरिगेशन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं डैम्स के बारे में। आई होप आपने इसके लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। देखिए डैम में हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या क्या है आप भी देख सकते हैं, विजुअल हो रहा होगा। आई होप कि डैम्स जो हमारा चैप्टर है, क्या है डैम्स चैप्टर है हमारा। इसको इसमें कौन कौन से टॉपिक है सब पहले देख लेते हैं, देन आफ्टर हम आगे की ओर मूव करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स है। पहले बात तो डैम्स को जानेंगे कि उसकी सिंपल परिभाषा क्या होती है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। एंड टाइप्स कॉजेज ऑफ फेलियर, मतलब किस कारण से फेलियर आते हैं। क्रॉस सेक्शंस और क्या है हमारा जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ होमोजीनियस जोन्ड एंड डायफ्राम टाइप्स ऑफ अर्दन डैम्स, मतलब ये सब हैं। एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ग्रेविटी डैम्स, टाइप्स, क्रॉस सेक्शन। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा और भी कर सकते हैं और इसी के अनुसार आपके अनुसार सिलेबस के अनुसार ही चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम डैम की परिभाषा जनरली जान लेते हैं, देन आफ्टर हम क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स के बारे में जानेंगे और ऐसे ही सभी टॉपिक को वन बाय वन क्लियर करेंगे। ओके, देखिए जनरली हम क्या करते हैं, बांध की थोड़ा डैम की क्या करते हैं, डैम को हिंदी में कहते हैं बांध। बांध की थोड़ा परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए होता क्या, परिभाषा क्या समझना है आप सिंपल से डैम के बारे में सुने होंगे, थोड़ा मैं आपको इसे क्लियर में बता देता हूँ कि इसकी वजह से में परिभाषा क्या होती है। और इन सब चीज़ों की परिभाषा क्या आप जानते हैं, सब देखे सुने हैं। और सिंपल सी बात की जाए तो मान लीजिए कोई एक आपकी नदी है, ये मान लीजिए कोई नदी है। ओके, सपोज दैट ये आपकी नदी है। और क्या हुआ कि नदी के आर पार नदी मान ली बह रही, इधर पहाड़ी वगैरह है। हालांकि आपको 3D में सब समझ में आ जाएगा, बाकी मेरी बातों को सुनिए कि क्या होता है। मान लीजिए कोई कोई सपोज दैट ये हमारी नदी है और नदी क्या है, पानी फ्लो हो रहा है इससे, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है। तो पानी फ्लो हो रहा है, सिंपल सी बात है। और क्या होते हैं, इसी के आर पार क्या करते हैं, जब इसी के आर पार हम एक क्या करते हैं, कोई दीवार बना देते हैं, कोई दीवार बना देते हैं। क्या करते हैं, कोई दीवार बना देते हैं। जैसे सपोज दैट हमने दीवार बना दिया, तो यही जो बाधक दीवार होती है ना, अब बाधक दीवार ही हमारी डैम कहलाती है। भाई डैम बना दिए, बाधक दीवार बना दिए, तो जो पानी का फ्लो हो रहा था तो ये ऊंचाई तक रहती है। हालांकि ये 2D में दिखाया गया है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये दीवार जो है यही एक प्रकार की बांध है। अब क्या करेंगे, अब इधर पानी हमारा स्टोर होता जाएगा, इधर क्या होता जाएगा, हमारा पानी स्टोर हो जाएगा, जो कि हमारा रिजर्वायर जलाशय बन जाएगा। ओके, जाहिर सी बात है भाई, पानी जा रहा था इसको हमने रोक दिया, तो अब इधर साइड साइड में क्या हो जाएगा, हमारा रिजर्वायर बन जाएगा। सो गाइस ये हमारा क्या हो गया, रिजर्वायर हो गया। रिजर्वायर क्या होता है, ये जो डैम है, डैम मतलब आप समझ सकते हैं। सपोज दैट ये हमारी जो वाल है, ये बैरियर वाल है, यही हमारी क्या है, दीवार जो है, जो पानी को रोक के रखी है, जो इसका फ्लो हो रहा था हमारी किसका, रिवर का। तो वही हमारी जो ये क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, जो हमारी ये दीवार है जिसके आर पार बनाई गई, वही हमारी डैम होता है। डैम्स के आसपास जो पानी, अब जाहिर सी बात है पानी इधर जाएगा नहीं, तो इकट्ठा होगा पानी इन क्षेत्र में, और ये क्षेत्र क्या होगा, हमारा जलाशय कहलाएगा, रिजर्वायर कहलाएगा। ओके, ये जो हमारा एरिया है रिजर्वायर हो जाएगा, सिंपल सा। देन आफ्टर अब अगले टॉपिक की बात करते हैं कि डैम क्यों बनाते हैं, मतलब बांध क्यों बनाते हैं, बांध का उद्देश्य क्या है, इसको हम क्लियर करने वाले हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ डैम या पर्पस ऑफ डैम, डैम के उद्देश्य को जान लेते हैं वन बाय वन और इसको इजी में समझते हैं कि डैम के क्या है, डैम के प्रकार वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम क्या है, इसके पर्पस के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, पर्पस ऑफ डैम है, जलाशय। देखिए बांध का निर्माण जो होता है निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, बांध निर्माण जो किया जाता है कुछ उद्देश्य होंगे तभी किया जाता है, ऐसे ही हम बांध को नहीं बनाते हैं, हम कोई भी काम ऐसे फर्जी नहीं करते। तो इसके लिए क्या होता है, कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है, वन बाय वन समझते हैं। फर्स्टली क्या है हमारा कि जल भंडारण, मतलब कि वाटर स्टोरेज करते हैं, जाहिर सी बात है वाटर का स्टोरेज करते हैं डैम को बनाकर। डैम क्या होता है, ये सब तो आपको क्लियर हो गया है डैम क्या होता है, लेकिन हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम वाटर स्टोरेज करते हैं, मतलब वाटर को एक स्टोर करते हैं। और इस स्टोर करने के लिए सिंपल जाहिर सी बात है क्यों स्टोर करते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या होता है कि गर्मी के समय मौसम की नदियों का पानी बहुत ही कम मात्रा में हो जाता है। जाहिर सी बात है नदी नाला तालाब जो भी है गर्मी के समय सूख जाता है, लेकिन जब हम रिजर्वायर बनाए रहते हैं डैम के पास में, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा होती है पानी की। तो वही पानी जो होता है हम अपने एक निश्चित क्षेत्र में, जहाँ पानी की आवश्यकता होती है, जहाँ पानी की मांग होती है, वहाँ हम छोड़ते हैं, जिससे रिजर्वायर में पानी स्टोर कर लेते हैं डैम बनाकर। तो डैम के मेन ये उद्देश्य हो गया कि वाटर स्टोरेज क्यों करते हैं आप जानते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है हमारा वाटर क्या है, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, मतलब कि पन विद्युत उत्पादन। जैसे कि जानते हैं हम भाई डैम बनाकर क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं डैम कहते हैं किस तरह से हम विद्युत को बनाते हैं। आप जानते हैं कि हमारी जो डैम होता है, डैम हमारा जो क्या कहते हैं वाटर रहता है, उसमें हाइड्रोस्टेटिक क्या होती है, एनर्जी रहती है। तो हाइड्रोस्टेटिक एनर्जी के कारण जब हमारा डैम में अधिक
ऊंचाई तक पानी भर जाता है, क्या होता है कि डैम में जब अधिक ऊंचाई तक पानी भर जाता है तो उस पानी के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण क्या होता है, जो हमारा हाई बढ़ जाती है, तो उसके कारण हम जब नदी में कोई क्या होता है कि ये जो हमारा डैम है इससे क्या करते हैं, पानी को हाई प्रेशर को भाई पानी यहाँ स्टोर हो गया। अब इधर क्या होता है कि हमारा टरबाइन वगैरह होता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है बिजली बनाने का पानी से, कि टरबाइन को चलाना होता है, टरबाइन चलेगी हमारा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन होगा, जिससे हमारी क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी से सिंपल सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो अलग प्रोसेस हो गया कि मतलब विद्युत कैसे बनता है। हालांकि हम उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं कि इससे क्या होता है कि हाइड्रो पावर जनरेट होती है, हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन होता है हमारा बांध बनाकर। तो ये इसका एक मेन उद्देश्य है, और उसका किस प्रकार से होता है तो वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में इसके पढ़ चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग के। तो अब वो बात करते हैं अगले टॉपिक को, जो कि हमारा क्या है, बाह्य नियंत्रण मतलब कंट्रोल्स ऑन फ्लूइड। जाहिर सी बात है हमारा क्या होता है, बांध बनाकर हम क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आता है, तो उस बाढ़ को भी नियंत्रित किया जाता है, सिंपल सी बात है। और क्या होता है, मत्स्य पालन मतलब कि मछली पालन। इस बांध बनाएंगे तो वहाँ पानी का स्टोरेज रहेगा, वहाँ स्टोरेज रहेगा पानी के, तो हम वहाँ आसानी से मत्स्य पालन कर सकते हैं। तो ये सब नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, इसको आप इजी वे में पढ़ सकते हैं। मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ लिखा तो है ही, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम क्या है, इसी चैनल के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या मेरे इस चैनल में अबाउट सेशन में जान करके उसके लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं मनोरंजन स्थल। अब इसमें क्या होता है, आपका नेविगेशन आ सकता है, नेविगेशन में नौकायन आ सकता है, टूरिज्म आता है, पर्यटन का काम भी होता है हमारे डैम को। तो ये सब हो गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उद्देश्य भी आता है आपके एग्जाम में, और डैम वगैरह की परिभाषा तो नहीं आती, लेकिन हाँ पॉइंट टू द पॉइंट आप लिखेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। और हालांकि जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे जब क्या होता है कि हमारा एग्ज़ाम नियर आ जाता है। देखिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, जैसे कि इसके बारे में डैम के बारे में समझा एंड उसके पर्पस के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं बांधों का वर्गीकरण, जो कि हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स है। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स के बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि और देखिए इसमें नंबर ऑफ, जो कि किसी भी चीज़ को बांटने का जो कि बहुत आधार होता है, तो हम क्लासिफिकेशन जो हमारा क्या डैम है उसमें देख लेते हैं कौन कौन से बेस है, किस बेस पे। जैसे कि आपको मैंने बहुत से लेक्चर में बताया है कि किसी चीज़ को बांटने के, डिवाइड करने के बहुत से बेसिस हो सकते हैं। जैसा कि आपको पूछा जाए कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ऐसे जनरली नहीं बता सकते, आपको आधार मान लीजिए आज से पूछा जाए कि मनुष्य की लंबाई चौड़ाई, लंबाई के आधार बताइए, तो एक छोटे होते हैं एक लंबे होते हैं। तो मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करने का एक आधार होता है। तो इसी तरह क्या होता है, हमारे बांधों का वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम होता है। जो कि पहला हमारा बेस क्या है कि कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण पदार्थ के आधार पर जो भी मटेरियल यूज होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में डैम के, तो उसके आधार पर हमारा बांट दिया गया है किसको, बांधों को, मतलब डैम्स को। देखिए हमारा पहला वाला तो हो गया जो कि मटेरियल क्या होता है, यूज्ड होता है, उसके आधार पे। एंड दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन फंक्शन मतलब प्रकार के आधार पे। तीसरा क्या है, जल रोधन के आधार पे। ओके, मतलब कि बेस्ड ऑन वाटर प्रेशर पोटेंशियल सिस्टम पे, इस पे बेस्ड है। तो ये सब इसके आधार हो गए, और हम भी वन बाय वन समझेंगे। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ चलेंगी, सबके बारे में डिस्क्राइब नहीं करूँ, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या, देखिए सिंपल सा है, निर्माण पदार्थ के वही जो भी निर्माण पदार्थ होता है, जैसे कि मिट्टी का हो गया डैम, अर्दन डैम हो गया, स्टील का डैम हो गया, कंक्रीट का डैम हो गया, सिंपल से मतलब मटेरियल जो भी यूज होते हैं डैम में। एंड दृढ़ता के आधार पर हमारा बेस्ड ऑन रिजिडिटी एंड ऊंचाई के आधार पर, तो इतने बेस हो गए। और इसमें जो भी अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि निर्माण पदार्थ के आधार पे जो भी, जाहिर सी बात है निर्माण पदार्थ जो भी मटेरियल यूज्ड होते हैं उनके आधार पे यदि बात आ जाए, तो क्या होता है कि अर्दन डैम होता है जो भी मिट्टी का डैम होता है, रॉक फिल डैम होता है जो भी पत्थरों की भराई करके डैम बनता है। तीसरा क्या हो गया कि हमारा रॉक एंड अर्थ फिल, मतलब दोनों इसमें कंबाइन कर दिए गए। हमारा क्या होता है, चिनाई के आधार पर मशीनरी जो होता है। एंड कंक्रीट का तो आप सुने ही होंगे, कंक्रीट का डैम बनता है। और स्टील का डैम मतलब पदार्थ के आधार पे बन सकता है। डैम क्या है, सिंपल सी बात है, वही पानी को स्टोरेज करने के लिए, रोकने के लिए एक दीवार बनाई जाती है, जो कि हमारा डैम हो जाता है। तो डैम बनाने के लिए हम इतने मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगला जो हमारा बेसिस था प्रकार के आधार पे, तो प्रकार के आधार पे आप देखेंगे तो क्या होता है, एक संचायक बांध होता है, मतलब कि उनका जो फंक्शन है उनके आधार पर। संचय मतलब स्टोरेज वाला एक रहेगा हमारा बांध। एक क्या होगा, चेक डैम होता है। दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, डाइवर्सन डैम, बियर बैराज इसके अंतर आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, हालांकि जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, भैया हमारा क्या है, ग्रेविटी डैम वगैरह के बारे में क्या है, ग्रेविटी डैम के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अभी तो हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में। एंड तीसरा क्या है कि जल रोधन के आधार पे, तो पहला क्या हो जाता है हमारे इसके अंतर्गत ग्रेविटी डैम हो जाता है, मतलब गुरुत्वीय बांध। एंड क्या हो जाता है, बुटरेस डैम एंड डार्ट। इसके तीनों के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए आर्क डैम हो गया, पुस्ता मतलब बटरेस डैम एंड ग्रेविटी, तीनों ये हो गए। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
डिटेल में कि ये सब हालांकि क्या होते हैं। ओके, ग्रेविटी डैम के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए ग्रेविटी डैम क्या होता है, मान लीजिए इधर से डैम ये इसका कुछ इस प्रकार से होता है कि जो हमारा ग्रेविटी डैम होता है, मान लीजिए जैसे नदी का फ्लो हो रहा है, पानी इधर से आ रहा है। ओके, पानी क्या है कि इधर से हमारा पानी आ रहा है, किस साइड से, इस साइड से हमारा पानी आ रहा है। ओके, तो भाई पानी आ रहा है तो इसका क्या होगा, इससे पानी अपना प्रेशर डालेगा, तो प्रेशर डालेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर ये बनी होती है हमारा जो ग्रेविटी डैम होता है, इसका मान लीजिए डब्ल्यू इधर सेल्फ लोड काम करेगा, क्या होगा, सेल्फ लोड काम करेगा डब्ल्यू, तो ये रिएक्शन भी देगा, बहुत हैवी होता है इस प्रकार का डैम, तो रिएक्शन डालेगा तो अपने घर्षण के कारण क्या होता है, ग्रेविटी ये समझ सकते हैं कि ग्रेविटी डैम में अपने घर्षण के कारण मतलब μ/r क्या होगा, घर्षण होगा, घर्षण प्रतिरोध होगा, F = μ/r, r क्या रिएक्शन है, और हम तो जानते हैं घर्षण गुणांक होता है, तो इसमें यही चीज़ें हो जाती हैं हमारी। तो आइए आपको क्लियर हो रहा होगा कि मतलब गुरुत्व बांध जो होता है एक ऐसा बांध होता है, एक ऐसा डैम होता है जिस पर आ रहे सभी दाब बल, जो भी पानी के कारण जो भी दाब बल आ रहा है वो को क्या होता है, बांध अपने स्वयं के भार के कारण मतलब सेल्फ लोड के कारण, इसका सेल्फ लोड जो होगा हमारा डैम जो होगा क्या होता है, उससे उसको प्रतिरोधित करता है, मतलब इसका जो पानी का प्रेशर है इधर जो इस पर क्या होता है, दाब बल आ रहा है जो भी आ रहा है, तो वो उसको प्रतिरोधित किससे करेगा, रजिस्ट किससे करेगा, अपने सेल्फ लोड के कारण, मतलब कह सकते हैं स्वयं के भार के कारण। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, आई होप को क्लियर हो गया होगा, हालांकि कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं था। देखिए जो ग्रेविटी डैम था, अभी तो हमने ग्रेविटी डैम को इस प्रकार से बनाया था कि सेल्फ लोड के कारण क्या होता है, प्रतिरोधित करता है, तो इसका ये हमारा इसको सामने से देखने को गया हमारा, इसका क्रॉस सेक्शन किए थे। अब इसका प्लान देखेंगे तो प्लान में आपको इस प्रकार से दिखेगा, किस प्रकार से दिखेगा, आपको इस प्रकार से प्लान में दिखने वाला है। जाहिर सी बात है, अब क्या करते हैं हम अगले डैम को समझ लेते हैं, जो कि हमारा क्या था, आर्क डैम था, या बटचर डैम को समझ लेते हैं। क्या होता है कि पुस्ता बांध क्या होता है, बटरेस डैम क्या होता है। देखिए ये डैम जो होता है हमारा बेसिकली इस प्रकार से होता है। आप मान लीजिए सपोज दैट ये क्या हुआ कि आपका बटरेस डैम है, ये मान लीजिए डैम क्या दीवार है। अब इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जब उसका हाई प्रेशर इस पर लगेगा वाटर का, तो इसको रोकने के लिए एक प्रकार से सिंपल से क्या करते हैं, सपोर्ट दे देते हैं, एक बल्ली नुमा संरचना समझ सकते हैं। कभी भी घर में आप देखे होंगे कोई भी स्ट्रक्चर को टेक देने के लिए ऐसे लगा दी जाते हैं, बटरेस क्या होता है आप समझ सकते हैं। ओके, तो ऐसे लगा देते हैं तो ये हमारा बटरेस डैम हो जाता है, मतलब कि इस पर इसको सहारा दे दिया जाता है। बटरफ्लाई मतलब इस बांध पे क्या होता है, एक साधारण सी दीवार होती है, उसमें इस बांध पे मतलब आ रहे बलों को संतुलित करने के लिए दीवार में एक सपोर्ट दे दिया जाता है, जो कि हमारा ये आपको दिख रहा होगा। तो ये सपोर्ट है, यही इसको बोलते हैं पुस्ता, या कह सकते हैं बटरेस कहते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी वाल हो गई, ये वाली वाल हो गई। ओके, तो ये हमारा बटरेस डैम होता है, और जो मैंने बोला वही आपको सब कुछ लिखना है। अब बात कर लेते हैं आर्क डैम की, मतलब कि आर्च डैम की, मतलब डाट बांध। ओके, ये क्या होता है कि आर्च डैम जो होता है हमारा, आर्क डैम जो होता है, तो ये हो गया हमारा आर्क डैम। तो उसको समझ लेते हैं, उसको प्लान में जो पुस्ता बांध था उसको प्लान में अगर देखेंगे आप, तो आपको प्लान में इस प्रकार से वो भी दिखेगा पुस्ता वाला। लेकिन आप देखेंगे जब हमारे आर्च डैम को, तो ये कुछ इस प्रकार से, अगर प्लान की बात करें तो इसके प्लान की बात करें तो इस प्रकार से आपको दिखने वाला है। तो देखिए इसका आर्च डैम क्या होता है, अरे इस प्रकार से होता है थोड़ा, इधर क्या होता है, मान लीजिए ये थोड़ा आर्क, ये वक्रकार क्या होता है, मतलब इधर ये पहले से ही इसका प्लान है, समझने का प्रयास कीजिए, प्लान बनाया है इसका। तो ये इस प्रकार से होता है ऑलरेडी अपने से क्या होता है, जिसपे पानी का प्रेशर रहता है। देखिए इधर से पानी का प्रेशर आएगा, जब प्रेशर को झेलेगा तो अपने आप थोड़ा बहुत फिट होगा, मतलब स्टेबल रहेगा थोड़ा। ये पहले से इसको क्या कहता है, टिल्ड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा आर्क वाला क्या होता है, जाहिर सी बात है इधर मान लीजिए इस पर क्या होगा, प्रेशर आएगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो हमारा आर्क वाला है, ये मान लीजिए आर्क टाइप है, तो इस पर सपोज दैट अभी अच्छे से बन नहीं पा रहा है, तो इस पर जो प्रेशर आएगा हमारे पानी का, वो ऐसे ही आराम से इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा आर्क डैम होता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका प्लान हमने बताया था, और आप समझ सकते हैं इसको कि आर्क डैम क्या होता है। ये बांध जो होता है आर्क नुमा होता है, सिंपल सी बात करते हैं, डाट के आकार का होता है, जैसा कि आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया किस प्रकार से होता है। आर्क भाई ऐसे होता है आपका, ओके, इस प्रकार का होता है। और सिंपल से जो हमारा जो इस पर क्या होता है, फोर्स लग रहा है, जो इस पर मान लीजिए पानी आ रहा है, बह रहा है, तो इस पर क्या होता है कि इस प्रकार से आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो सिंपल से ये आर्क वाला हो गया। हालांकि इसमें आप बना के लिख सकते हैं, एक बार नोट्स पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये सब इसके बेसिस थे, और हम अगले चीज़ों की बात करते हैं इसके आधार के बारे में, कि जैसे कि आप देखें अभी क्या था हमारे, कि जल रोधन के आधार पे था, क्या था, जल रोधन के आधार पे था। अब बात करते हैं प्रवाह,
के आधार पे, क्या होता है, प्रवाह के आधार पे, मतलब बेस्ड ऑन फ्लो, उसके आधार पे। तो क्या होता है, हमारा परिवाह बांध होता है, जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो डैम। देखिए वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। प्रवाह के आधार पे वर्गीकरण क्या होता है, कि एक होता है हमारा ओवरफ्लो डैम। देखिए इन सब चीज़ों को आप एक बार समझ लीजिए पढ़ने का, सबके अलग अलग आधार पे बांटा गया है। जब एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि ग्रेविटी, आर के सबको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, डोंट वेरी। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया कि प्रवाह क्या होता है, एक ओवरफ्लो होता है, एक नॉन ओवरफ्लो डैम होता है। तो इसके आधार पे ये चीज़ होंगे। एंड अगले की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे दृढ़ता के बेस्ड ऑन रिजिडिटी होता है। रिजिड डैम होता है, क्या होता है, लचीला डैम होता है। जाहिर सी बात है, डैम जो बना होता है हमारा, क्या होता है कि जो हमारा डैम बना होता है, तो उसमें क्या होता है, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो डैम जो बना होता है, कोई भी डैम, कोई भी स्ट्रक्चर, तो वो उसका बहुत भारी होता है। तो सेल्फ लोड के कारण कुछ क्या होता है, बाद में अलग से क्या होता है, दबता है, बैठता है। हालांकि इतना भी उसकी मतलब फाउंडेशन में इतना भी इतनी सेल्फ लोड करना है कि रिजिड वाले में तो क्या होता है, नहीं बैठता। बाकी फ्लेक्सिबल जो होता है वो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस करता है। मतलब कि समझने का प्रयास कीजिए कि हैवी लोड के कारण क्या होता है कि कुछ डैम तो अपने क्या होते हैं, जहाँ जितना लोड रहा है उनका सेल्फ का, और उस पर जहाँ जितना प्रेशर आ रहा हो पानी का, वो स्टेबल ही रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस भी नहीं होते। लेकिन फ्लेक्सिबल वाले में क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या करते हैं, अपने आप को सेटलमेंट करते हैं। आई होप को क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें कि क्या होती है डैम में। इसके अब बेसिस के आधार पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया है, दृढ़ता के आधार पर पढ़ लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी क्या हो गया कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिए यदि प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपके बहुत काम आएगा। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको तुरंत प्रोवाइड की जाएंगी। तो आई होप को क्लियर हो रहा होगा। अभी तक हमने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए। टॉपिक्स क्या था, हमारा डैम था, जो कि बड़ा डैम था, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स हो गया। उसके क्या होंगे, पर्पस क्या होंगे, उसको भी हमने क्या पढ़ लिया, पर्पस ऑफ डैम को भी पढ़ लिया। मतलब उसके क्या उद्देश्य से क्यों हम डैम बना रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड अब हम क्या करते हैं, इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि अभी आगे टॉपिक्स हैं और उसको अच्छे से पढ़ाना है आपको समझने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। देखिए